तो परम्यूटेशन ग्रुप में अपन यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप पे पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में अपन ने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था, उसी कंटिन्यूएशन में अपन यहाँ देखते हैं ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। तो आर लंबाई का कोई चक्र है, आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होगी, तब क्या है, एफ आर इज इक्वल टू आई। अगर कोई भी आर लंबाई का चक्र है तो एफ आर इज इक्वल टू आई मीन्स आर टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी क्रमशः आना चाहिए चक्र के अंदर। जैसे अपने पास मान लिया यहाँ पर ये है 1 2 3, ये चक्र, ये कहता है 3 लंबाई का चक्र, आर लंबाई का चक्र है, 3 लंबाई का चक्र है। तो इसको अपन देखें पहले, या इसको एफ ले लो, एफ से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 2 मल्टीप्लिकेशन में एफ के आर पावर आर में क्या करते हैं, पहले इसको क्रमशः के रूप में लिखो। क्रमशः के रूप में कैसे, 1 की ये इसकी क्या है, इमेज है, इसकी इमेज ये है, और लास्ट वाले की इमेज क्या होती है, फर्स्ट होती है चक्र में। तो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3 और 3 के नीचे। चक्र में हमेशा देखते हैं पहली जो दूसरा वाला अवयव होता है पहले वाले का प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, तीसरा वाला दूसरे वाले का, और लास्ट वाले का क्या होता है, पहली वाली फर्स्ट एलिमेंट उसकी। अब ये एफ है, एफ स्क्वायर देखेंगे अपन, एफ स्क्वायर 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 अपन ने बताया था क्रमशः का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 2 3, ये तो लिख देंगे। 1 के नीचे क्या है 2, 2 के नीचे कितना है 3, ये लिखेंगे। फिर है 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5, ये हो गया 3, 3 के नीचे 1, 1 के नीचे 2। आई आना चाहिए, आई का मतलब क्या होता है, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, तो यहाँ आई नहीं आया। अब अपन एक बार और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, F2 F3, F3 का मतलब है जो F2 है उसको फिर वापस F से मल्टीप्लाई करना है। तो F3 है 1 2 3 2 3 1, F इंटू एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर क्या है, ये 1 2 3 3 1 2। F3 का मतलब है F इंटू, यह एफ स्क्वायर इंटू है, इसको इधर भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। 1 2 3, 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 3। तो देखो कितना आ गया, ये आ गया F3 इज इक्वल टू आई। इसका मतलब इसकी जो कोटि है चक्र की वो कितनी होगी, 3। जो चक्र की कोटि इसके 1 2, ये ऑर्डर इसका यहाँ पर चक्र की कोटि। अगर 3 अवयव है तो उसके एफ आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जिसमें भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो 2 हो जाएगी, 3 स्क्वायर है ना, एफ क्यूब। तो ये चक्र की कोटि कहलाती है। जनरली इसको अपन यहाँ पर इसको जनरलाइज करें तो अपन ये लिख सकते हैं आर लंबाई के चक्र की कोटि तो ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ a चक्र cycle is r if suppose then the order will be r. If length of any cycle is r then the order will be r. तो देखो r लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है, r होती है। तो यहाँ पर देखें, इसमें देखें अगर अपन मान लिया अपन ने f इज इक्वल a1 a2 से लेके ar, ठीक है, r लंबाई का चक्र।
एफ जो है A1 से AR तक R लंबाई का चक्र। अब जो चक्र इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला क्या है, इसकी इमेज है पहले वाले की, तो इसका मतलब क्या हो गया F A1 की इमेज क्या है A, F A1 F A2 कितना हो जाएगा A2 की इमेज कितनी हो जाएगी A3, F A2 कितनी हो जाएगी A3, A2 क्या है, तो A2 क्या है FA1, ये क्या है FA1, A2 किसके बराबर है FA1 के, तो ये क्या हो गया F स्क्वायर A1, तो F स्क्वायर A1 किसके बराबर हो गया A3 के। सिमिलरली अगर अपन यहाँ निकालें FA3 कितना हो जाएगा A4, A3 की इमेज कितनी है A4, FA3 कितना हो गया देखो A3 क्या है A3, F2A1 मींस F2A1, इसका मतलब क्या हो गया F3A1, F3A1 किसके बराबर है F। इसी प्रकार अगर कंटिन्यूएशन चलते जाए अपन, इसी प्रकार FR-1A1, ये कितना आएगा R माइनस, देखो यहाँ 3 यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है 4, तो यहाँ R-1 है तो कितना है 1 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा ये AR, FR-1 की इमेज R, और लास्ट की क्या होती है फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो इससे क्या जाएगा FR-A1 किसके बराबर होता है लास्ट वाले की FR-A1 का मतलब है FR-1A1, तो यहाँ पर इसमें AR की इमेज A1 हो जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसमें इसी प्रकार यहाँ पर अगर अपन देखें अब इसी प्रकार यहाँ देखें अगर अपन, तो FR-A2 कितना हो जाएगा FR-A1 A1 है तो FR-A2 FR-A3 से लेके FR-AR इसका मतलब ये हो गया, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं FR-A सभी के लिए FR-A, इसका मतलब FR-A तो ये क्या है, इसका मतलब इसकी कोटि FR=I है, इसका मतलब चक्र की कोटि कितनी है R है, तो R लंबाई के चक्र की कोटि हमेशा क्या होगी R होगी। तो ये पहले इसमें अपन इसकी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर FR-A1 F-A1 A2 F-A2 A3 F-A3 A4, इस तरह से यहाँ इनकी वैल्यू रखते हैं, तो ये अपने पास ये इस तरह अपन ऊपर निकाल सकते हैं। और एग्जांपल अपन ने पीछे करके देख लिया, उस तरह से अपन इसका एग्जांपल की यहाँ पर अब अपन ने यहाँ पर इसमें बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक तस्मक जो क्रम से होता है वो क्या होता है समक्रम से होता है, और दो समक्रमचों का गुणन समक्रम से होता है, एक सम और विषम का गुणन विषम क्रम से होता है, दो विषम का गुणन भी क्या होता है समक्रम से होता है, ये अपन ने बताया। तो यहाँ इसको अपन देखते हुए एक दूसरी थ्योरम अपन देखते हैं कि n कोटि के क्रमचों के समूह का कुछ n कोटि के कोई क्रमचय उनके समूह का अपन निकाला है, क्रमचों के समुच्चय का सम क्रमचयों का समूह अगर n कोटि के क्रमचय हैं यहाँ पर, सम कोटि के क्रमचयों का समूह फैक्टोरियल n/2 कोटि का समूह होगा, यहाँ पर है समुच्चय।
समक्रमचों का जो समुच्चय है वो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन 2 कोटि का सम होगा। अगर कोई भी n कोटि का क्रमचय दे रखा है तो उसके कितने फैक्टोरियल हो जाएंगे, क्रमचय है कोई, उसके समुच्चय कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n कोटि के क्रमचयों के समक्रमचयों का, इसकी भी जरूरत नहीं, के समक्रमचयों का समुच्चय जो है फैक्टोरियल n अपॉन 2 कोटि का समूह होगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर पीछे वाली थ्योरम यूज करेंगे जो अभी अपन ने बताया था पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, समक्रमचय तत्समक्रमचय सम होता है, फिर दो समक्रमचयों का गुणन भी सम होता है, दो विषम का भी सम होता है। तो यहाँ पर पहले अपन ने यह मान लिया कि माना an Sn के जो है आपके पास Sn n क्रमचयों के अवयवों का n कोटि के क्रमचयों के अवयवों का समुच्चय। n क्या है, n कोटि के क्रमचयों का समुच्चय। तो इसमें क्या होंगे, तब इसमें अगर n समुच्चय में n अवयव है तो क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n क्रमचय होंगे इसमें। अगर किसी भी समुच्चय में जैसे a, अगर ये लिया था अपन ने a 1 2 3, तो इसके क्रमचय कितने हो गए थे, फैक्टोरियल 6। तो अगर n है तो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n क्रमचय हो जाएंगे, है ना। और तथा मान लिया कि माना an समक्रमचयों का समुच्चय, an में समक्रमचय। तो पहले अपन जानते हैं यहाँ पर कि दो क्रम समचयों, सीधे लिख सकते हो आप कि दो समक्रमचयों का गुणन समक्रमचय होता है। मतलब दो अगर क्रमचय हैं, समक्रमचय उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, सम आएगा। जैसे a बिलोंग्स टू an, b बिलोंग्स टू an, ab बिलोंग्स टू a, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, सम होगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, समृद्ध है। इसका मतलब यह है गुणन संक्रिया समृद्ध है, गुणन संक्रिया समृद्ध। पहली चीज अपन जानते हैं गुणन संक्रिया साचर होती है, सीधे आप यहाँ लिख सकते हो साचर है, यहाँ पर गुणन संक्रिया आप सीधे लिख सकते हो, गुणन संक्रिया साचर है। ये चीज वैसी लागू होती है जैसे ए बी सी इक्वल टू ए, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी तत्समक क्रमचय क्या होता है, हमेशा समक्रमचय होता है। तो तत्समक विद्यमान, तीसरी चीज तत्समक देखें अपन, तो प्रत्येक तत्समक क्रमचय समक्रमचय होता है। तत्समक क्या होता है, सम होता है, इसका मतलब उसमें तत्समक विद्यमान, इसका मतलब तत्समक विद्यमान। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स होती है, यहाँ पर साचर्य गुणधर्म लागू होता है और तत्समक भी विद्यमान है। अब प्रतिलोम देखो, प्रतिलोम में भी यूं लिख सकते हो आप कि प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम भी समक्रमचय होता है। प्रतिलोम क्या होता है, क्रमचय का फर्स्ट रो को सेकंड, सेकंड रो को फर्स्ट में, फर्स्ट रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो प्रत्येक समक्रमचयों का समक्रमचय का प्रतिलोम भी समक्रमचय होता है।
तो अगर कोई समक्रमच है उसका प्रतिलोम भी समक्रमच होता है, इसका मतलब इसमें प्रतिलोम भी विद्यमान, इसका मतलब प्रतिलोम विद्यमान, प्रतिलोम विद्यमान। अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है, साचर्य गुणधर्म विद्यमान है, साचर्य गुणधर्म लागू हो रहा है, तस्मक विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब होता है एन मीन्स समक्रमचों का समूह, मीन्स समक्रमचियों का समुच्चय, समूह है, क्रमचय गुणन के लिए सम। अब अपने को दूसरी चीज, पहले चीज तो अपने बता दी कि समूह, अपने को बताया कि इसकी जो ऑर्डर है वो क्या होगी, फैक्टोरियल एन अपॉन टू। यहाँ ये चीज है, ये तो अपन सीधे लिख सकते हैं, ये तो नॉन रिजल्ट है सब उस पर है। यहाँ पे अपन जो है मेन चीज ये है फैक्टोरियल एन अपॉन टू का कोटि है, ऑर्डर क्या है फैक्टोरियल एन अपॉन। तो यहाँ पर मैं मान लिया कि माना एन में अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके एन के समक्रमचों का समुच्चय, सम है सारे अल्फा 1 अल्फा 2, ये क्या है, तथा ये क्या है समक्रमच है, समक्रमचियों का समुच्चय, एन समक्रमचियों का समुच्चय, तथा बीएन बीटा 1 बीटा 2 से लेके बीटा विषम क्रमचियों का समुच्चय। एन से क्या है समक्रमच है और ये विषम है। अब इनकी कोटि कितनी होगी, यहाँ पर देखें इसमें कितने सभी क्रमचय इसकी बताइए, अपन ने बताया था कि जो ये समुच्चय इसकी कोटि कितनी होती है, इसमें अवयवों की संख्या। तो ऑर्डर ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ हो गई, ऑर्डर ऑफ एन कितना हो गया एन, ऑर्डर ऑफ बी एन कितना हो गया, इनके क्रमचय जो है समुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय कोटि, इसमें कितने अवयव 1 2 3 4 से लेके एन तक, इसमें कितने 1 2 3 से लेके 8 तक इनकी कोटि। और टोटल कितने हैं, किसी भी जो अपने पास समूह था ऐसे हैं क्रमचयों का समूह, एन कोटि के क्रमचयों का समूह तो था, उसमें कितने थे फैक्टोरियल एन क्रमचय थे। तो टोटल तो फैक्टोरियल एन, जिसमें सम इतने हैं विषम इतने हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना है फैक्टोरियल एन। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एस एन, ऑर्डर ऑफ एस एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एन प्लस ऑर्डर ऑफ बी एन। ये टोटल में क्या होता है, सम आधे विषम, इस हिसाब से। तो यहाँ देखिए ये कितना है फैक्टोरियल एन, ये कितना है एन प्लस, ये मानिए फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन प्लस आर है, ऑर्डर ऑफ एस एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एन प्लस ऑर्डर ऑफ बी। ये सम है, ये विषम है। अब यहाँ पर ने यह मान लिया यहां पर ने माना बीटा बिलोंग्स टू बी एन, विषम क्रमचय, बीटा कोई इसका एलिमेंट है आपके पास। तो क्रमचय आपके पास पता ही है, सबरत है ना, मल्टीप्लिकेशन। अगर ए टू बी भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ए एन या बी एन मीन एस एन का अवयव। तो अपने पास विषम क्रमचय है, तब बी ये जो बीटा 1 बीटा 2 से लेके बीटा ये क्या है विषम, ये क्या है विषम, और ये भी क्या है विषम। दो विषम का जो गुणन है वो क्या होता है सम होता है, दो विषम क्या होता है सम। तो ये क्या है समक्रमचय, ये समक्रमचय बीटा 1 ये सभी समक्रमचय हैं, क्योंकि विषम इंटू विषम सम होता है। और सम कितने हैं टोटल सम है m, टोटल सम कितने हैं m, और यहाँ पर ये इसका मतलब ये हो गया ये सब सम है। तो बीटा 1 से लेके बीटा 2 से लेके बीटा r सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि ये क्या है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, इसका एलिमेंट होगा कोई ना कोई। तो ये क्या है सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बीटा 1 बीटा 2
से लेके बीटा बीटा लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एन। इसका सबसेट है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर या तो बराबर होगा या लेस। तो ये कितने, इसका ऑर्डर कितना हो गया देखो 1 2 3 से लेके आर, ये तो क्या इसका ऑर्डर कितने आर, जितने अवयवों की संख्या आर। और ऑर्डर ऑफ ए एन, ऑर्डर ऑफ ए एन कितना है एन, आर लेस इक्वल टू एन मान लिया नंबर। तो एन आर लेस इक्वल टू एन हो गया। अब इसी तरह यहां देखें बीटा बिलोंग्स टू बी पे ही इसी प्रकार आगे देखें अगर अपन बीटा बिलोंग्स टू बी एन तभी। अब यहाँ बीटा बीटा किया था तो बीटा अल्फा 1 बीटा अल्फा 2 से लेके बीटा अल्फा एन, ये क्या है, विषम है, ये विषम और ये सम है। विषम इंटू सम क्या होता है, विषम। एक सम और एक विषम का जो गुणन है वो क्या होता है, विषम। तो ये सभी क्या है, विषम। विषम क्रम चाहिए, सभी विषम क्रम चाहिए। और टोटल विषम के क्रम चाहिए कितने हैं, तो विषम क्रमचों का समुच्चय क्या है, ये है पी एन। इसका मतलब ये हो गया कि बीटा अल्फा 1 बीटा अल्फा 2 से लेके बीटा अल्फा एन सबसेट ऑफ, टोटल तो ये है विषम, इनका सबसेट होगा। अगर ये इसका सबसेट हो तो ऑर्डर ऑफ कितना होगा, ऑर्डर ऑफ बीटा अल्फा 1 बीटा अल्फा 2 से लेके बीटा अल्फा एन लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ। अगर ये इसका सबसेट है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, या तो लेस या इक्वल। ये कितने हैं, इसका ऑर्डर कितना हो गया, जितने अवयवों की संख्या है, ये 1 2 3 से लेके एन तक, मींस एम लेस इक्वल ऑर्डर ऑफ बी एन। ऑर्डर ऑफ बी एन कितना है, आर। तो देखो यहां से आर लेस इक्वल टू एम है, यहां से एम लेस इक्वल टू है। 2 और 3 से क्या हो गया, 2 और 3 से एम इज इक्वल टू आर, दोनों बराबर हो। अब यहां लिख दो आप 1 से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ये निकालना है एम की, तो एम की जगह क्या, आर की जगह रख दो आर इज इक्वल टू एम। तो फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एम प्लस एन। इसका मतलब एम कितना हो गया, फैक्टोरियल एन अपॉन, और एम कितना है, ऑर्डर ऑफ ए एन, मींस ऑर्डर ऑफ ए एन। ए क्या है, सम क्रमचों का समुच्चय। तो सम क्रमचों का समुच्चय कितना, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 कोटि का समुच्चय हो गया। तो ये क्या है, सम क्रमचों का सम क्रमचों का समुच्चय, सम क्रमचय समुच्चय। तो ये जो है, ये कितनी, इसकी कोटि कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ जो है एन कितना हो गया, फैक्टोरियल एन अपॉन 2। इसका मतलब सम क्रमचों का जो समुच्चय है वो फैक्टोरियल एन अपॉन 2 कोटि का ऑर्डर का समूह प्राप्त होगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर विषम का नहीं होगा, क्योंकि तस्मक क्या होता है, उसमें विषम में क्या होता है, तस्मक विद्यमान नहीं होता है। तस्मक क्रमचय हमेशा क्या होता है, सम क्रमचय होता है। इसलिए विषम क्रमचयों के लिए लागू होगी, ये नहीं है कि विषम क्रमचय भी फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल अपॉन 2 हो गया, फैक्टोरियल अपॉन 2 विषम हो जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि सम क्रमचय जो होता है, तस्मक जो होता है सम होता है, उसमें तस्मक विद्यमान नहीं। विषम क्रमचय के समुच्चय में तस्मक विद्यमान नहीं है, वो समूह नहीं है। तो इस तरह से ये इसकी थ्योरम्स कुछ ये हैं, अपन ने जो पीछे पढ़ी है, इसके मल्टीप्लिकेशन, क्रमचयों का गुणन, क्रमचयों का प्रतिलोम, उसके रो को बदल दो, दिया जाएगा। और इसकी कोटि, ऑर्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रमचय का ऑर्डर, है ना। डिग्री अलग चीज़ है, ऑर्डर अलग चीज़ है। डिग्री तो क्या है, उसमें अवयवों की संख्या जितने भी, ये डिग्री का यहाँ पर। और उसमें क्या है, कोटि जो है, ऑर्डर क्या है, पहले चक्र के रूप में लिख दो आइसोमिक चक्रों में, फिर उनके आइसोमिक चक्रों का जो है एलसीएम, लंबाइयों का एलसीएम, वो क्या है, ऑर्डर। तो इसको अपन आगे अपन इसके बाद सब लोग